तो गाइज देखिए, आज से जो क्लास होगी हमारी वो होगी एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में। एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोन की बनावट किस तरीके से होती है, कैसे आपको काम करना होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा कि फिजिकली बोर्ड पे क्या क्या अवेलेबल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे क्या होता है, एमएमसी होती है, सीपीयू होता है ना। उसके अलावा आपका पावर होता है। किसी भी फोन की बनावट किस तरीके से होती है देखिए, अगर आप किसी भी फोन को अभी तक ओपन करोगे तो आपने क्या देखा होगा कि एक जो होता है वो आपका एमएमसी होता है। एमएमसी एमएमसी पी, एक्चुअल में ये एमएमसी पी होता है। ठीक है, अभी यूएफएस के अपडेट आ चुके हैं तो यूएफएस भी आपका देखने को मिलेगा। ये जो है आपको बोर्ड में एक आईसी देखने को मिलती है, इसके जस्ट बाजू में आपको थोड़ा सीपीयू देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, आपका पीएमआई होता है, पीएमआई होगा या फिर बीक्यू होगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, पीएम होता है आपका। ठीक है, इसके अलावा फोन में और कौन सी आईसी होती है, डब्ल्यू होगी या फिर एसडीआर होगी या फिर नेटवर्क के पीए होंगे, आरएफ के पीए होंगे। और आपका जो है जैसे ऑडियो के लिए आईसी होगी और फिर नेटवर्क लाइट के लिए आईसी होगी। ऐसे बहुत सारी आईसी आपको बोर्ड में जो है वो करंट टाइम में देखने को मिलती है। ठीक है, तो करंट देखिए कौन कौन सी आईसी आपकी लगी होती है। यहाँ पे पीएम या बीक्यू के कुछ नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए पीएमआई क्या लगी हो सकती है, 8952 लगी हो सकती है आपकी, 8952। उसके अलावा आपका 8940, 8940 लगी हुई है, याद रखो गाइज। 8940 लगी हुई है तो आप 52 लगा सकते हो, और अगर 52 लगी हुई है तो 40 भी लगा सकते हो, डिपेंड कि आपके पास अवेलेबल है तो। उसके अलावा कौन सी होती है, पीएमआई 632 होती है। उसके अलावा आपकी कौन सी होती है, एमटीके में आपको देखने को मिलेगा, एमटीके की जो आईसी होती है MT6371P। उसके अलावा 70P भी होती है, 6370P। तो आप ये दोनों की जगह पे इंटरप्ट चेंज कर सकते हो। अगर 6371 है लगी हुई और आपके पास अवेलेबल है 70, तो आप उसे लगा सकते हो। ठीक है, और अगर 71 लगी हुई है तो 6370 लगा सकते हो। इसके अलावा लेटेस्ट में आपको कौन सी देखने को मिलती है, PM 660 देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा 660L देखने को मिलता है आपको। ये सब लेटेस्ट में होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी आईसियां होती है, देखिए PM 8957 होती है। पीएम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पीएमआई की बात कर रहा था। ये दोनों जो है अगर लगी होंगी तो पीएमआई नहीं लगी होती है। बट धीरे धीरे करके हम इस कोर्स में कौन कौन सी आईसी की डाटा शीट देखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 8957 लगी होती है, पीएम आपकी जो है 8953 लगी होती है। और उसके अलावा आपका 6150 लगी होती है। उसके अलावा 6125 लगी होती है, PM 6125। उसके अलावा एमटी में आपको जो है एमटीके के सेट में MT 6357 लगी होती है, जो कि कॉमन है, करंट टाइम में बहुत यूज होती है। और उसके अलावा आपकी CRV और VRV दो होती है इसके अंदर, MRV, CRV और MRV, ये दोनों डिफरेंस है। MRV लिखा होगा तो आप CRV नहीं लगा सकते वहां पे, याद रखना। 6328V लगी होती है एमटी में, जो कि पुराने फोन थे। 6328V किस में लगी होती थी, मैक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, जोलो, ये सब फोन में आपको 6328V। और उसके अलावा MT 6353, ये जो है 6353, ये मिड रेंज मतलब 2018 से पहले के जो फोन थे उनमें 6328 या 6353, ये जो कॉमन आईसियां जो है वो लगी हुई होती थी। अभी देखिए
यहाँ पे जो है ना ये सारी आईसीओ के ऊपर हम अगर डिस्कशन करेंगे, अगर आपको और बहुत थोड़ी बहुत आईसियां हैं, लेकिन मोस्टली फोन में आपकी यही आईसियां लगी होती है। इसी आईसी के बेस पे अगर आप इस आईसी के बारे में जान गए तो आप बहुत सारे फोन जो है वो कवर कर ले जाओगे जो करंट टाइम में। लेटेस्ट में आपको PM 660 और 660L देखने को मिलती है, उसके अलावा 6150 देखने को मिलता है लेटेस्ट में। उसके अलावा MTK का फोन होगा तो 6357 CRV और 6357 MRV, ये सारे जो लेटेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। 8952 2018 से लेके 20 तक के जो मिड रेंज फोन थे, जो MI या ओप्पो, वीवो, पोको, रियलमी, उसमें आपको 8957, 8953, 6150, उसके अलावा यहाँ पे 6371, 6370, और ये कॉमन है PMI 632। अगर BQ लगी हुई है तो ये 632 नहीं लगी होती है, BQ नहीं लगी हुई है तो 632 लगी होती है। तो मोस्टली अगर इन फोनों के या इन आईसीओ के बारे में आप समझते हो, जो कि मैं धीरे धीरे करके इस कोर्स में आपको बताऊंगा, तो आपको जो है ना बहुत सारे फोन जो है वो कवर हो जाएंगे अगर इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है तो। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी फोन की बनावट जो होती है वो इस तरीके से होती है कि यहाँ पे आपको कॉमन कौन कौन सी आईसियां मिलेगी, मतलब फोन के अंदर MMC होगा या MMCP या UFS अगर थोड़ा डीप में जाए तो। उसके अलावा CPU होगा, PM होगी और PMI की या BQ, ये 3 आईसी होगी। इसके अलावा बहुत सारी आईसी होती है जैसे लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी, उसके अलावा OBP आईसी हेड, और आपके एयरफोन के लिए मॉड्यूलेटर, और ये सब ATP मॉड्यूलेटर, ये बहुत सारी आईसी होती है जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते या ना ही आपने जानने की कोशिश की। आप नॉर्मली PM, PMI, MMC, CPU यहाँ तक रहोगे, बहुत गए तो आप नेटवर्क प्रॉब्लम में WTR के पास चले गए। ठीक है, इतना आपने इंटरनेट की नॉलेज या जो नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है उस बेस पे आपने इतना ही समझा। लेकिन इसके अलावा फोन में बहुत सारी आईसियां होती हैं जिनके बारे में हमने कभी समझा ही नहीं। अगर वो हम समझते तो हम जो है वो टेक्निकली फोन को एनालिसिस कर पाते थे, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि और कौन कौन सी आईसियां लगी होती। जब आप उसके बारे में समझ जाओगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा फोन को समझना। ठीक है, तो देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी आज जो है वो हम समझेंगे कि लाइनें जो होती है, जैसे पहला वोल्टेज जो होता है वो कौन सा होता है और कैसे फोन वर्क करता है। ठीक है, देखो पहला जो सबसे पहली लाइन कौन सी आती है, PM में आएगी या आपके BQ में आएगी? कौन सी लाइन होगी वो होगी आपकी V बैट, जो कि V बैट बैटरी से आएगी, और V बस जो कि चार्जर से आएगी। ठीक है, ये दो लाइन क्या करती, V बस और V बैट या V चार्ज भी समझ लो आप। ठीक है, तो ये दो लाइन क्या करती है, फोन को इनपुट जो है वो प्रदान करती है। मतलब आपकी जो है बैटरी के थ्रू फोन रन करे या चार्जर के थ्रू फोन रन करे, लेकिन सबसे पहला वोल्टेज कहाँ जाता है? तो सबसे पहला वोल्टेज जो हो जाता है आपका वो PMI या BQIC में जाता है। ठीक है, तो अगर फोन की कंडीशन ये होती है कि आप फोन पे डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है आपका, जैसे अगर आपने किसी फोन को DC पावर मशीन में लगाया, चेक किया, अब चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, बहुत सारे मार्केट में बूट केबल आते हैं। जैसे अगर ये बैटरी कनेक्टर है आपका, ठीक है, ये बैटरी कनेक्टर है, इंटरनल बैटरी की बात कर रहा हूँ, ये बैटरी कनेक्टर। अब बूट केबल आते हैं, तो अगर आपके पास बूट केबल है, आप मार्केट से जो खरीद के आप कर सकते हो तो वेल बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास स्क्रैप में बहुत सारी इंटरनल बैटरी है तो आप उसको निकाल लो, उसकी स्ट्रिप को निकाल लो। इंटरनल स्ट्रिप को अगर आप निकालोगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे जो है वो बोर्ड पे अटैच होने वाली स्ट्रिप मिलेगी। अब यहाँ पे दो पतरे लगे होंगे जो कि बैटरी के सेल से कनेक्ट होते, तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव लिखा होता है। तो आपको अपनी DC मशीन पे पॉजिटिव वाला वायर यहाँ लगा देना है, निगेटिव वाला वायर यहाँ लगा देना।
और फिर आप बूट केबल खुद से बना सकते हो, क्योंकि मार्केट में बूट केबल मिनिमम जो है वो 600-700 और मैक्सिमम अलग अलग मॉडल के हिसाब से 1000 तक के आते हैं, 1200 तक के आते हैं मैकेनिक के। तो ये आप बूट केबल अपने से खुद से भी बना सकते हो। पॉजिटिव पे लगा दिया, निगेटिव पे लगा दिया, ये आपका बैटरी कनेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस, क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है। फारूक, हाँ। जी सर, जी सर, तो मेरे पास बूट ये केबल भी है बैट मैकेनिक का। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तब आप ये बना भी सकते हो और आप लगा भी सकते हो। ठीक है, अगर मैकेनिक का है तो आपने अटैच किया। अब अटैच करने के बाद अगर फोन डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है जो कि है 0.250, 200 के अबो है, लेट्स सपोज 250 है, तो ऐसे कंडीशंस में आपका जो है ना मैक्सिमम चांसेस है कि जो कंपोनेंट होगा वो गर्म होगा, जो भी खराब होगा वो गर्म होगा। अगर आप 5 वोल्ट 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर देते हो तो एम्पेयर की कैपेसिटी आपने बढ़ा दी, जो कि बैटरी या मोबाइल के सेल से जो एम्पेयर निकलते हैं वो कम होते हैं। तो अगर आपने 5 एम्पेयर अपनी डीसी मशीन से दे के डायरेक्ट यहाँ पे अटैच किया, अगर आपने देख लिया कि कंडीशन ये है कि डायरेक्ट बिना ऑन ऑफ की के भी वो एम्पेयर बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट स्ट्रिप को अटैच करोगे और 4 वोल्ट 5 एम्पेयर दोगे। तो इस लाइन में, जो कि मैंने आपको बताया था, इस लाइन में अगर कोई शॉर्टिंग होगी तो वो आपको मिल जाएगी वी बैट में। ऑलवेज लाइन में जो शॉर्टिंग होगी वी बैट में वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर लेट सपोज कि आपकी पीएमआई ही गर्म हो रही है या बीक्यू ही आपका गर्म हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर पीएमआई और बीक्यू आपकी गर्म हो रही है तो मे बी पॉसिबिलिटी कि आपकी जो वीपीएच लाइन आउटपुट होती है, इसमें से वीपीएच की लाइन आउटपुट होती है जिसका वोल्टेज होता है 3.7 टू 4.2 वोल्ट। ठीक है, इसी के आसपास होता है। तो ये वीपीएस लाइन जो होती है वो पीएमआई की आउटपुट है। अगर डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है आपका फोन और ये पीएमआई गर्म हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि पीएमआई की वीपीएस लाइन में भी शॉर्टिंग हो सकती है। हो सकता है हमारा पीएमआई खराब हो, या हो सकता है कि हमारे वीपीएस, क्योंकि वीपीएस लाइन जो है वो बहुत जगह पे जाती है। अब वीपीएस लाइन आपकी कहाँ कहाँ पे जाती है? वीपीएस लाइन आपकी देखो, वीपीएस की जो लाइन होती है वो नेटवर्क पे जाती है, नेटवर्क आरएफ पे। ठीक है, उसके अलावा डिस्प्ले लाइट पे, डिस्प्ले लाइट आईसी जो होती है, ठीक है, ग्राफिक लाइट आईसी, उसके अलावा ऑडियो आईसी, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, उसके अलावा आपका जो है नेटवर्क आरएफ, डिस्प्ले लाइट, ग्राफिक लाइट, ऑडियो एम्पलीफायर। उसके बाद आपका प्रॉक्सी, प्रॉक्सी सेंसर। प्रॉक्सी सेंसर आपने सुना हो, नहीं सुना होगा, जो ऊपर ना वो होता है सेंसर ना, जो कान पे लगाते ही लाइट बंद करता है, प्रॉक्सी सेंसर सेक्शन, ये सेक्शन में जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपका प्रॉक्सी सेंसर हो गया। उसके अलावा आपकी वाईफाई आईसी में भी कुछ फोन में देखा गया है, लेकिन ये आप कैसे पता कर सकते हो मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन प्रॉक्सी, ऑडियो, ग्राफिक, डिस्प्ले, नेटवर्क, उसके अलावा आपका पीएम, पीएम आईसी। ठीक है, पीएम आईसी। उसके अलावा आपका प्रॉक्सी प्रिंटर, वाईफाई ब्लूटूथ में कुछ में जाता है, कुछ में नहीं जाता। हाँ, एलडीओ, एलडीओ के पास जाता है। और उसके अलावा एलडीओ तो भाई कैमरा सेक्शन के लिए एलडीओ हो गया। तो गाइज इतनी कॉमन सेक्शन है जिसके अंदर आपका जो है ना मोस्टली हर एक फोन जो है वो वीपीएस लेके ही जाता है। ये वीपीएस हर एक फोन में जो है ना यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता ही है। ठीक है, यहाँ तक वीपीएस आपका जाएगा ही जाएगा। अभी ये सारे सेक्शंस फोन के अंदर अवेलेबल होते हैं जहां पे वीपीएस जाता है। अब इन सेक्शन में किसी एक सेक्शन में शॉर्टिंग हो गई तो आपका फोन जो है ना
वीपीएच लाइन अगर शॉर्ट हो गई तो आपका वीपीएच या बीक्यू या पीएमआईसी गर्म होगी। मे बी पॉसिबिलिटी कि डायरेक्ट एम्पेयर आपका फोन ले रहा है, अगर डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है तो वी बैट शॉर्टिंग हो सकता है, आपकी पीएमआई शॉर्टिंग हो सकती है, या आपकी वीपीएच में शॉर्टिंग हो सकती है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करें? अगर फोन की कंडीशन ये भी होती है कि फोन को ऑन किया आपने 80-90 तक ले रहा है, 70-80 तक ले रहा है, उसके बाद वो जीरो हो जा रहा है, छोड़ दे रहा है, ठीक है, जैसे आप पावर की छोड़ रहे हो तो भी आपकी वीपीएच लाइन एक्टिव नहीं हो रही है। यहाँ पीएमआई या बीक्यू तक तो वोल्टेज आया लेकिन ये आगे सर्कुलेट नहीं कर रहा है, तो भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो बीक्यू या वीपीएच में शॉर्टिंग होने से हो सकती है। उसके अलावा अगर ये कंडीशन हो जाती है, जैसे समझो कि 50-60 या 80-90 तक आपका ले रहा है, कंजप्शन हो रहा है मिली एम्पेयर का, उसके बाद छोड़ते ही जीरो हो जा रहा है और आपको डाउट हो रहा है कि पीएमआई या बीक्यू हल्का गर्म हो रहा है, तो आपको क्या करना है? वीपीएच में शॉर्टिंग चेक करनी है। अब वीपीएच की शॉर्टिंग कैसे चेक करनी होती है मैं बताता हूं आपको, लेकिन उसी टाइम पे आपको क्या करना है? अपना 6 वोल्ट के सनशाइन चार्जर से आपको चार्जर इनपुट करना है। अगर कंडीशन इनपुट होने करने पे ये बताता है कि पहले तो फोन ने 10-20 मिली एम्पेयर कंजप्ट किया, उसके बाद छोड़ दिया, जीरो हो गया, कंजप्शन नहीं कर रहा है, 10-20 मिली, फिर चार्जर निकाला आपने, फिर लगाया, 10-20-50 मिली एम्पेयर कंजप्शन किया और फिर छोड़ दिया, तो ऐसे में आपको श्योर हो जाना है कि आपकी वीपीएच की लाइन में शॉर्टिंग है। समझे आप? समझ में आ रहा है कि नहीं फारूक? एमडी जी सर, नजमल। लेकिन अगर सर एक मिनट, अरे यार, अगर हाँ, अगर हाँ। वो कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब कंजप्शन करता रहे तो उसके उस टाइम क्या समझे कि बीजू खराब है? कंटिन्यूअसली वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये अभी आपको इतना ही समझना है कि अगर वो 40-50 ले रहा है और निकालते ही जीरो हो जा रहा है तो इसका मतलब वीपीएच में शॉर्टिंग है। कंटिन्यू कंजप्शन ले रहा है तो वो मैं बताऊंगा। ओके। एमडी समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? हाँ हाँ 6 वोल्ट का जो सनशाइन चार्जर आता है, जब आपको कंडीशन ये पता चले कि भाई जो फोन है वो 80-90, अगर 250 तक ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो गर्म करेगा, लेकिन 80-90 तक कुछ गर्म नहीं करता, तो ऐसे में क्या करना है? 6 वोल्ट के सनशाइन चार्जर लगाने हैं आपको, ठीक है, और चेक करना है अगर मिली एम्पेयर कंजप्शन 30-40-50 हो रहा है तो इसका मतलब वीपीएच में शॉर्टिंग हो सकती है, आपको चार्जर निकालना है, ठीक है, चार्जर की स्क्रीन पे आपको 30-40 दिखाएगा, फिर निकाल के सर फिर सर देखिए लगाओगे, एक मिनट, फिर हाँ सर इससे कम मान सकते हैं, ये सनशाइन का है। हाँ हाँ चलेगा, वो उसमें भी बताता है, ठीक है, थैंक उसमें भी बताता है, ठीक है, तो ये आप चेक करना होगा। अभी हम चलते हैं, देखो जितना मैंने बताया इसको हम बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे वीपीएच जाता है और कैसे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको अपने दिमाग से खुद रिसर्च करनी है और फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी सबसे पहले जो है ना, ये Redmi 5A का फोन है, मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ गाइस कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें समझाने के लिए जो है ना
मेरे पास दोनों चीजें हैं, बिटमैप भी है और ये भी है, सेमेटिक भी है और प्लस हार्डवेयर सोल्यूशन भी है बोर्नियो का। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी लगी हुई है, BQ 2561 लगी हुई है, या 610 25610, ठीक है, BQ की ये आईसी लगी हुई। तो सबसे पहला काम क्या आपका, वी बैट कहाँ, या तो वोल्टेज जो मैंने आपको बताया वी बैट से जाएगा, या तो फिर आपका जो है वो चार्जर से जाएगा। तो ये आपका वी बैट का पिन है जो कि बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से आया। तो मैं सबसे पहले काम क्या करता हूँ, वी बैट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अगर मेरे फोन का कंजप्शन डायरेक्ट हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वी बैट पे क्लिक करता हूँ मैंने। अब वी बैट पे मैंने क्लिक किया गाइस, तो देखो कहाँ कहाँ पे वोल्टेज जा रहा है, ये टीपी पॉइंट हो गया, उसके अलावा यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ये वाला, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये डायोड लगा हुआ है, टीवीएस डायोड, और ये कॉइल लगी हुई है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, तो ये सब तो ग्राउंड है। उसके बाद यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, ठीक है। अब इस आईसी को सेंस करने के लिए यहाँ पे कोड रजिस्टर लगा हुआ है, ये कोड रजिस्टर, ठीक है, जो बैटरी के जो है कितना कंजप्शन हो रहा है एम्पेयर का वो जज करने के लिए यहाँ पे वो लगा। उसके अलावा कहीं पे आपको रेड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो अभी हमारा वोल्टेज जो है वो कहाँ जाएगा, इस रजिस्टर से। अगर समझो लेट सपोज कि मैं फोन को ऑन कर रहा हूँ भाई, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी कि करंट इसके आगे कहीं जा ही नहीं रहा है, तो ये रजिस्टर का भी फॉल्ट हो सकता है ना। लेकिन अब इस हम पढ़ रहे हैं शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग में क्या, ये करंट जाहिर सी बात है यहाँ से जा रहा है, ये रजिस्टर ओके होगा तो ये इसको बाईपास करेगा। तो ये बाईपास करके कहाँ पे पहुंचेगा आपका, BQIC के पास। BQIC के कितने नंबर, ये आपका BQ की डेटा शीट में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ये कैपेसिटर से होके इस के अंदर जो है वो इन कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपका इन हो गया, तो देखो यहाँ पे ये वाले से डायोड, ये दोनों डायोड से होता हुआ ये कैपेसिटर से होता हुआ यहाँ पे कोड रजिस्टर से ये वाली आईसी से यहाँ पे इन करके इन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब इन होने के बाद यहाँ से क्या करना है, इसको फोन चालू करना है। उसके लिए आपका क्या बनना चाहिए, आपका बनना चाहिए वीपीएच, है ना। तो वीपीएच कहाँ पे बन रहा है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, वीपीएच पावर मॉड्यूल 3.7 वोल्ट, जो कि आपका बनेगा किससे, SYS सिस्टम और स्विचिंग, ये दोनों से बनता है। सिस्टम और स्विचिंग ये दोनों से आपका आउटपुट होगा, जो कि इस कैपेसिटर पे और इस कॉइल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 3.7 वोल्ट ये वाले कैपेसिटर पे। अब अगर लेट सपोज कि अगर मेरा फोन डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है, तो हो सकता है कि वीबैट में शॉर्टिंग हो, या हो सकता है वीबैट इस आईसी के अंदर आ रहा है ना। तो इस आईसी के अंदर आने के बाद जहां पे ये आईसी शॉर्ट हो सकती है, या ये कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। तो अगर मैं इस कंपोनेंट को, जाहिर सी बात है 200 के एम्पेयर का कंजप्शन होगा, तो हो सकता है मेरा ये टीवीएस डायोड गर्म हो, या हो सकता है ये आईसी गर्म हो। अगर ये आईसी गर्म हो रही है तो इसका मतलब ये आईसी खराब नहीं है। आपको पहले पूरा मैक श्योर होना पड़ेगा। अब श्योर कैसे हो गया, आप श्योर कैसे हो गए, तो श्योर होने के लिए आपको ये जो कॉइल है वीपीएच कॉइल, ये आपको निकालनी पड़ेगी, समझे आप। तो ये निकालने के बाद क्या मिलेगा आपको, दो पॉइंट मिलेगा, एक ये वाला पॉइंट मिलेगा, एक ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब ये वाले पॉइंट पे देखो क्या होगा कि अगर मैं लेट सपोज कि यहाँ बीट मैप में आपको दिखाऊं, तो यहां से एक पॉइंट बनेगा और यहां से एक पॉइंट बनेगा। तो अगर ये वाले पॉइंट पे लेट सपोज कि मेरा बीप आ रहा है, ये वाले पॉइंट पे मेरी बीप आ रही है क्योंकि शॉर्टिंग होगी, तो ये वाले पिन पे अगर शॉर्टिंग आ रही है तो ये कहां से आ रही है, आईसी के अंदर से ही निकली है। उसके बाद और कहां गई है, देखो ये वाले साइड से, ये वाले साइड से फिर ये रजिस्टर पे, ये सॉरी ये वाले साइड से, उसके बाद कहीं गई है क्या, कहीं नहीं गई है, वो डायरेक्ट यहीं पे स्टॉप्ड हो गई है, ठीक है। तो ये वाली आईसी से देखो कहीं नहीं है, तो ये वाली आईसी से आपका यहीं पे इसी, अगर ये साइड में बीप आ रहा है, ठीक है, तो आपका मे बी पॉसिबिलिटी कि ये आईसी खराब है आपकी, या फिर ये कंपोनेंट खराब है जो वी बैट के यहाँ पे से लगा हुआ है, ये कंपोनेंट खराब है,
या फिर ये आईसी आपकी BQ खराब है। तो ऐसे में आपको BQ पता चल जाएगा कि BQ खराब है या नहीं है। अगर ये साइड में बीप आ रहा है तो आपका BQ जो है वो खराब है। लेकिन लेट सपोज कि अगर ये साइड में बीप आ रहा है ना, अगर मैंने कॉइल को निकाल दिया और ये साइड में अगर मेरा बीप आ रहा है तो ये क्या बना रहा है, VPH बना रहा है। अब VPH मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे जाता है। देखो ऐसी कंडीशन में ना आपका BQ भी खराब हो सकता है आपका ये RF जो 4G RF लगा हुआ, ये 4G RF यहाँ पे शॉर्टिंग हो, क्योंकि Vbat यहाँ पे भी गया है, यहाँ पे शॉर्टिंग हो सकता है कि यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिप लगी हुई है, सब बोर्ड लगा हुआ है, वो सब बोर्ड शॉर्ट हो, तो आप सब बोर्ड को निकाल के, या हो सकता है यहाँ पे जो ये 2G RF लगा हुआ है, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो शॉर्ट हो। तो ये आपका नेटवर्क सेक्शन जो कि मैंने बताया था, नेटवर्क सेक्शन में VPH जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो प्रॉक्सी सेंसर यहाँ पे लगा होता है, तो ये प्रॉक्सी सेंसर के लिए यहाँ पे आपका जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये आपका ग्राफिक लाइट हो गया। ग्राफिक, ये जो छोटा सा कंपोनेंट दिख रहा है आपको, ये LDO है। देखो ये आपका ग्राफिक का सेक्शन है यहाँ पे, ये आपका डिस्प्ले लाइट का सेक्शन है यहाँ पे। तो ये ग्राफिक में जाता है, मैंने बोला डिस्प्ले लाइट में जाता है, मैंने बोला ये प्रॉक्सी सेंसर का सेक्शन यहाँ पे LDO लगा हुआ है छोटा सा, ये वाला, ये LDO इसके कलर के नीचे, ठीक है। तो LDO के बारे में आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। तो मे भी पॉसिबिलिटी कि मेरा ये LDO शॉर्ट हो जाए, तो हो सकता है VPH की पूरी लाइन शॉर्ट बताएगी, है ना। समझ में आ रहा है। अगर लेट सपोज आपका PM में यहाँ पे गया है, ये देखो ये प्रॉक्सी सेंसर का पोजीशन है, पूरा जो सेंसर लगा होता है ना आपके बोर्ड पे, दिखाता हूं मैं आपको। देखो तो ये वाले बोर्ड पे यहाँ पे देखो आपका VPH जाता है ना, ये वाले पॉइंट पे। तो अगर कल को वाटर लॉस हुआ हेडफोन से और इस सेक्शन में पानी आ गया, तो आपका प्रॉक्सी सेंसर के नीचे कार्बन आ गया, तो आपका VPH जो है वो शॉर्ट बताएगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ सब जगह पे जाता है, इतनी जगह पे आपका VPH जो है वो जाता है। तो ये मोस्टली कॉमन है हर फोन में। जैसे जैसे मैं आपको IC लेआउट या चीजें बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, चीजें समझ में आएगी। लेकिन इतनी जगह पे ही आपका VPH जाता है। तो अगर VPH की लाइन में शॉर्टिंग है तो क्या आप MMC या CPU उठाओगे, बोलो। नहीं सर। नहीं उठाना है ना। MMC CPU से कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। हेलो। हाँ बोलिए ना, जोर से बोलिए थोड़ा। नहीं सर नहीं। MD समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो आ रहा यहाँ है। से समझना बहुत जरूरी है। हाँ जैनुद्दीन, हाँ जैनुद्दीन जी क्लियर सर, है? समझ में आ रहा है जी। सर चलो काफी फिर कोड आगे। रेजिस्टेंस के पास में जो 9 पिन का एक आईसी लगा हुआ था, हाँ मैंने देखा बोर्ड पे, वो किस लिए? वो किस फ्यूल लिए, गैस। अगर आपको जान। नहीं नहीं, ये फ्यूल गेज ऐसी नहीं है। हाँ ये फ्यूल गेज है, सॉरी ये OBP है, ये फ्यूल गेज ऐसी थी। BQ के साथ में फ्यूल गेज सेपरेट होती है। अगर PMI लगी होगी तो PMI के अंदर ही मर्ज हो जाती है फ्यूल गेज। वो मैं बताऊंगा आपको, ये क्लियर कराऊंगा। अभी मेरा मेन फोकस आपको VPH समझाने में है खाली। इतना VPH समझ में आया, फ्यूल गेज का वर्क, वो सारी चीजें चार्जिंग सेक्शन में बताऊंगा मैं। समझ में आया फारूक? यस सर। VPH क्लियर हो रहा है ना, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो तो अभी देखते हैं शॉर्टिंग निकालेंगे कैसे। ओके। तो देखो अभी तक मैंने आपको बताया कि बोर्ड में आपका VPH जो है वो कौन कौन से सेक्शन में जाता है, कौन बनाता है, PMI बनाएगी या BQ। अभी तक हमने खाली BQ का एग्जांपल लिया 2561 पे, ठीक है, रेडमी के। लेकिन अभी मैं आपको आगे जो है ना धीरे धीरे करके PMI पे भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ना VPH यहाँ से तैयार हुआ जो कि 3.7 4.2 था। अब लेट सपोज कि हमने उस कॉइल को निकाला, यहाँ से जो लाइन गई है इसमें जो कॉइल थी उस कॉइल को हमने निकाला, तो ये ऑल सेक्शन में गई हुई है, पूरे सेक्शंस में यहाँ पे। तो अब इस कॉइल को निकालने के बाद अगर इस साइड में शॉर्टिंग है
ये 2 पॉइंट बचेंगे। अब इस शॉर्टिंग को चेक कैसे करोगे आप? कोल्ड टेस्टिंग की रेंज पे आपको रखना है और ब्लैक प्रोब से आपको चेक करना है और रेड प्रोब ग्राउंड करना है। अगर यहाँ पे रीडिंग आ रही है लेट सपोज 200 200 अबोव 200 ओम्स अबोव आ रही है, तो इट मीन कि हमारी ये लाइन जो है वो ओके है, ये लाइन जो है वो ओके है। लेकिन अगर बीप आ रही है तो पता ही चल जाएगा, है ना? बीप आ रही है तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन अगर लेट सपोज कि 200 ओम से कम आ रही है, 150 ओम्स आ रही है लेट सपोज, ठीक है, या 200 ओम से कम 190 ओम्स आ रही है, ठीक है, तो ऐसे में आपकी जो शॉर्टिंग है वो लीकेज शॉर्टिंग है। लीकेज शॉर्टिंग क्या होती है? वो जब डीसी सर्किट अनेबल होती है तभी पता चलता है। अगर कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हो आप तो डीसी सर्किट अनेबल नहीं है, आपका जो है वोल्टेज आपने नहीं दिया है तो उसके अंदर डीसी काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सोर्सेस जो है वो ओपन होगा। और 150 आने का मतलब ये है कि जब वो सर्किट ऑन होती है तभी शॉर्टिंग बनता है, और जब ऑन नहीं होती है तो शॉर्टिंग नहीं रहता उसके अंदर। समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? सर फिर से जी सर, बोलिए एक समझ बार में आ प्लीज। रहा। देखो, अगर लेट सपोज जब मैं ये 2 पॉइंट निकालूंगा तो चांसेस अगर वीपीएच की लाइन में शॉर्टिंग है, अगर फुल शॉर्ट है, बीप की साउंड आ रही है तो वेल बहुत अच्छी बात है, ऐसे फोन को बनाना तो बहुत इजी है, आप कर जाओगे मुझे पता है, और आज तक आप करते भी होगे, आपने अनजाने में किया भी होगा यूट्यूब देख के, लेकिन आपको उतना अंदाजा नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी आपको अगर लेट सपोज कि यहाँ पे अगर आपने निकाला इसको और 250 ओम से ज्यादा की रीडिंग आ रही है बोथ पॉइंट पे, अगर इस पे भी 250 ओम से ज्यादा आ रही है तो वेल कोई बात नहीं, हमारी लाइन ओके, 300 आ रही है, 250 के ऊपर आ रही है, 380 आ रही है, 280 आ रही है, तो बहुत ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, वीपीएच हमारा ओके है। तब हमें इस साइड में चेक करना है। अगर इस साइड में भी मैं चेक कर रहा हूँ और 250 अब, देखो गाइज ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है और ऐसा करने से होता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन नहीं पता मुझे, ठीक है। लेकिन 250 ओम्स का जो है 250 ओम्स का ऊपर का रीडिंग अगर आ रहा है तो लाइन ओके है, फिर आपको वीपीएच की लाइन में शॉर्टिंग नहीं है फिर, ठीक है। तब 250 ओम्स अगर आ रहा है तो लाइन आपकी ओके है। लेकिन अगर आपकी 250 के अंदर आ रहा है, लेट सपोज कि वीपीएच की लाइन में शॉर्टिंग नहीं, बीप की साउंड नहीं आ रही है, लेकिन 250 अंदर आ रहा है, अगर इस लाइन इस डॉट पे भी 250 के अंदर या 200 ओम्स के अंदर आ रहा है, या इस डॉट पे भी 200 ओम्स के अंदर आ रहा है, पॉसिबिलिटी है दोनों में तो नहीं आएगा, एक ही में आएगा। तो या तो अगर इस साइड वाले में 250 के अंदर आ रहा है तो आपकी शॉर्टिंग इस साइड में ही होगी, और अगर इस साइड में 250 के ओम्स के अंदर आ रहा है तो आपकी लीकेज शॉर्टिंग इसके अंदर होगी। समझ में आया जी सर। फारूक? एमडी? हाँ रहा सर। देखो फिर से एक रिपीट कर देता हूँ, फारूक समझ में आया? यस सर समझ में आया। हाँ, चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इस डॉट को निकालोगे, अगर फुल शॉर्टिंग है तो वेल बहुत अच्छी बात है, ऐसे फोन को रिपेयर करना इजी है, आप 4 वोल्ट 5 एम्पेयर यहाँ पे ही दोगे। अगर लेट सपोज इस सेक्शन में शॉर्टिंग है, 4 वोल्ट 5 एम्पेयर आपने यहाँ पे दे दिया, 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, तो आपकी शॉर्टिंग जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीप की साउंड आ रही थी तो कुछ ना कुछ जगह पे गर्म होगा, जहां पे गर्म हो रहा है आप वहां पे रोजिन लगा दो, रोजिन लगाने के बाद फिर से 4 वोल्ट 5 एम्पेयर दो, पता चल जाएगा। अगर 4 वोल्ट 5 एम्पेयर देने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप एक काम करो, बैटरी जो है वो काट के बना लो बूस्टर, जो मैंने आपको शॉर्ट के लिए बताया था, वो 4 वोल्ट तो ऑटोमेटिक उसके अंदर रहता ही है, वो एम्पेयर जो है उसका 10-15 एम्पेयर तक रहता है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे दोगे तब तो गर्म होगा ही होगा, तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से आप पता कर सकते हो कि भाई शॉर्टिंग है या नहीं है, 4 वोल्ट 5 एम्पेयर देने के बाद। अगर यहाँ पे डायरेक्ट एम्पेयर नहीं ले रहा है, लेट सपोज कि डायरेक्ट एम्पेयर डायरेक्ट जो है वो बीप की साउंड नहीं आ रही है,
180 ओम्स आ रहा है। अगर 180 ओम्स आ रहा है तो भी आपकी लाइन जो है वो शॉर्ट है। तब आप इस लाइन पे चेक करोगे तो इस लाइन पे आपको 350 आएगा या 250 ओम से ज्यादा आएगा ये वाली लाइन पे, लेकिन ये वाली लाइन पे आपका 180 ओम से कम आएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर लीकेज शॉर्टिंग है। तब भी आपको क्या करना है, 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर देना है। और ऐसा करने से ना 50-50 का चांस होता है कि आपका कंपोनेंट गर्म होगा। 50% का ही चांस होता है कि कंपोनेंट जो है वो गर्म होगा। ठीक है, अगर 180 ओम्स आ रहा है और 4 वोल्ट 5 एम्पेयर आप डालोगे, जब यहाँ पे टच करोगे तो बहुत कम चांस होता है कि सेक्शन गर्म हो। अगर 50% में गर्म हो जाता है तो आप उसे ढूंढ लोगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता गर्म तब आपको क्या करना है, तब आपको आईपी स्प्रे करनी है। आईपी जो पेट्रोल होता है वो स्प्रे करना है और फिर चेक करना है। अगर फिर आईपी सूखता हुआ पॉइंट आपको मिल जाता है तो वेल बहुत अच्छी बात है, फिर आप उससे भी निकाल के या उस सेक्शन में काम करके आप शॉर्टिंग को ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर लेट सपोज तब भी काम नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, आपको वही बूस्टर बनाना है, बैटरी वाला बूस्टर। और उस टाइम पे आपको 4 वोल्ट और उसका एम्पेयर तो मैक्सिमम होता ही है, 10 के अबो ही होगा। ठीक है, तो अगर 10 के अबो एम्पेयर आप डालोगे तब जाके कुछ ना कुछ गर्म अच्छा खासा होगा, या फिर रोजिन गर्म हो, रोजिन से मिल जाएगा, या फिर आपको जो है वो इससे मिल जाएगा, आईपी स्प्रे से मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, शॉर्टिंग कैसे निकालनी है वीपीएच की? समझ में आया सर, समझ में आया। पक्का श्योर निकाल लोगे? श्योर सर। 100%? सर वो तो प्रैक्टिकल करने के बाद ही बता सकता हूँ कि निकल लूंगा या नहीं। 100% तो वैसे हमारी तो जिंदगी थियोरिकल में, तो हाँ हाँ वो तो 100% 100% हमारी नहीं बोल जिंदगी सकते। में कुछ है भी नहीं, लेकिन इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप वीपीएच की लाइन की शॉर्टिंग को निकाल लोगे। हेलो हाँ बोलो। सर, अगर हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है तो वीपीएच लाइन कैसे पता करूँ कि ये वीपीएच लाइन है? वो वही बता रहा हूँ, वही मैं बताने वाला था। देखो यहाँ से आप बैटरी कनेक्टर पे गए तो वीपीएच कौन बनाता है आपका, पीएमआई बनाती है या बीक्यू बनाता है? तो पीएमआई या बीक्यू के बाजू में जो कॉइल लगी होगी वही आपकी जो है ना वीपीएच कॉइल होगी। अभी ये Redmi 5A का बोर्ड मैंने बताया, अब मैं दूसरा बोर्ड आपको दिखाता हूँ। सर Redmi कॉइल से 3 का बनती है देखो। सिर्फ, नहीं, कैपेसिटर कॉइल से से तो नहीं वीपीएच, बनता ना सर? वो देखो चार्जिंग सेक्शन को अगर आप गोल दोगे ना तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मैंने बता क्या क्या दिया आपको, समझे? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप वीपीएच कॉइल ही उसे समझो। चार्जिंग के टाइम पे उसका एक अलग मीनिंग होता है, चार्जिंग पे हम अलग तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी वीपीएच के लिए आपको खाली ये कंसिडर करना है कि आपका वीपीएच लाइन है बस। जैसे इसके अंदर देखो क्या है, Redmi 3 का बोर्ड है ये, यहाँ पे आपका पीएम लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो पीएमआई कहीं पे लगी हुई नहीं है, इसमें सारी आईसी सेपरेट कर दी गई है छोटी छोटी। तो ये आपकी डीसी टू डीसी कन्वर्टर और पीएमआई लगी हुई है। अब इसके अंदर जो है ना आपका वीपीएच पॉइंट कहाँ पे है, देखो ये वाला जो कॉइल है, ये स्विचिंग और एसओएस एसवाईएस सिस्टम जनरेटेड। तो ये सिस्टम जनरेटेड जो वोल्टेज होता है वो, अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि 3.7, देखो सोच रहे होगे या नहीं वो तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि 3.7 ही देना है तो डायरेक्ट क्यों नहीं दे देता बैटरी से। तो वो आपको मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा। ये सिस्टम जनरेटेड मतलब ये होता है कि इस आईसी ही जनरेट करती है 3.7 को। क्या करती है वो, बैटरी से कुछ एम्पेयर लेती है। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ कि बैटरी से ही कुछ एम्पेयर लेती है आपके। जैसे यहाँ से बैटरी से आपका पॉजिटिव एम्पेयर लिया उसने और यहाँ चार्जर से लिया। तो जब आप चार्जिंग लगा के फोन को यूज करते हो तो आप देखते हो कि आपकी बैटरी चार्ज भी हो रही है और चार्जिंग भी हो रहा है आपका फोन। तो ऐसे टाइम पे वीपीएच जो क्या करता है, वो आर्टिफिशियल कुछ एम्पेयर सर्किट से बनाता है और सर्किट से बनाने के बाद बैटरी को भी चार्ज करता है और फोन को भी एक्टिव करता है।
और अगर आप चार्जिंग में लगा के रख देते हो फोन को तो उससे आपकी बैटरी भी चार्ज होती है। लेकिन जब आप चार्जर निकाल दिया आपने, तो चार्जर निकालने के बाद ये वाली लाइन तो ब्रेक हो गई ना, ये वाली लाइन से तो कोई वोल्टेज नहीं आ रहा यहाँ से, वी बस से कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे फोन चलता किससे? वी बैट से चलता है। और वी बैट से चलने से क्या होगा, अगर मैंने वी बैट का सेक्शन, जैसे बहुत सारे फोन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वी बैट से डायरेक्ट वोल्टेज ले लेते हैं वो डायरेक्ट। जो पुराने फोन थे तो उनकी बैटरी बैकअप जो होती थी वो कम होती थी। फ्यूल गेज और चार्जिंग आईसी को मिला के और डीसी टू डीसी कन्वर्टर को मिला के क्या किया जाता है, एम्पेयर खुद से प्रोड्यूस किया जाता है। एम्पेयर प्रोड्यूस करने से क्या होगा कि आपकी बैटरी से कम सेल लिए जाते हैं, जो चार्ज होते हैं वो कम लिए जाते हैं, और फोन जो है वो ज्यादा देर तक बैकअप करता है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प करता है ये कॉइल बनाने में। जैसे बूस्ट का वोल्टेज बनता है आपका, वैसे ये जो कॉइल होता है ये एम्पेयर बूस्ट कराता है, जिससे एम्पेयर पे ही आपका फोन जो है वो चलता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, नाजमुल तो माइक ऑफ करो नाजमुल। बैटरी का बैकअप जो है वो बढ़ जाता है आपका। देखो अभी ये Redmi 3 है, तो इसके अंदर ये आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर से ये आपका वीपीएच बना हुआ है। देखो वीपीएच पावर। अभी मैं कोई दूसरा सेट दिखाता हूँ आपको। पोको F1, पोको M3 जो कि लेटेस्ट है, देखते हैं इसमें। देखो ये आपका, इसमें PMI 632 लगी है शायद, देख के तो साइज को यही लग रहा है। तो ये आपका जो है यहाँ पे वी बैट आ रहा है और उसके नीचे वी बस इन हो रहा है। ये दोनों वी बैट और वी बस इसके अंदर इन हो रहे हैं, और इसके अंदर से जो वीपीएच पावर निकल रही है वो ये वाली है। देखो ये कॉइल से है ना, ये कॉइल लगा हुआ है वीपीएच का। तो ये कॉइल और वीपीएच में अगर शॉर्टिंग होगी तो आप इस कॉइल को निकालोगे, तो या तो कॉइल के ये साइड में शॉर्ट होगा या ये साइड में शॉर्ट होगा। अगर ये साइड में शॉर्ट होगा तो आपकी पीएमआई का ही प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर ये साइड में शॉर्ट होगा तो ये सेक्शन में जा रहा है। अब सेक्शन में कहाँ पे जाता है, तो हम देखते हैं पोको M3 का बिट मैप, देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। है। देखो ये पॉजिटिव पिन है, यहाँ पे भी देखो बैटरी कनेक्टर, ये आपका पॉजिटिव पिन है, और पॉजिटिव पिन से आपकी दो लाइन बन रही है, वी बैट कॉन और वी बैट। ठीक है, तो ये आपका जो वी बैट पे प्रिकॉशन लगा हुआ है जिनर डायोड का, यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये आगे कहाँ जा रही है, अभी देखो सेक्शन में कहीं गई है क्या लाइन, यहाँ पे गई है PMI 632 के पास। ठीक है, अब ये PMI 632 पे इन हो रही है। ये आपका कॉइल, ये कैपेसिटर, सॉरी डायोड, और ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और उसके बाद इन। तो ये आईसी के अंदर आपकी इन हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा है ना PMI 632, तो इसके अंदर आपकी जो है वो इन हो रही है। कितने नंबर पिन? 25, 33, 42, 51, 59, और ये सॉरी ये तो, अच्छा ये आईसी को डिटेक्ट करके दिया है, सॉरी नहीं ये इन नहीं हो रही है, ग्राउंड पॉइंट है। इन कहाँ हो रही है? वन 1800E USB इन, हाँ ये चार्जिंग। ठीक है, यहाँ पे आपकी PMI 632 में ये वोल्टेज जो है वो इन हो रहा है, ये VPH आपका इससे आउट होगा। VPH कहाँ बन रहा है? ये वाली आपकी कॉइल है,
ये पूरा सेक्शन मैं आपको समझाऊंगा चार्जिंग में, क्योंकि ये चार्जिंग के अंदर कंसीडर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका वीपीएच आउट हो रहा है जो कि सेक्शन में जाएगा। अब सेक्शन में कहा, ये देखो ये वाले डायोड को हम देखते हैं, ये आपका वो डायोड है। तो ये पूरे सेक्शन में जा रहा है, देखो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। अब देखो वीपीएच आपका कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ये साइड तो आईसी के अंदर ही है और कहीं नहीं गया, लेकिन ये साइड वाला पॉइंट जो है वो देखो यहाँ पे गया। उसके बाद आपका यहाँ पे आया, ये एलडीओ लगे हुए हैं, 4 लेग के दिख रहे हैं, ये एलडीओ, ठीक है। ये एलडीओ ये कैमरे के लिए होता है गाइस, एलडीओ मैं आपको वो सब कैमरे के सेक्शन में बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आईसी है यहाँ पे आया है, और ये आपकी पीएम लगी हुई है उसके अंदर आया है। उसके अलावा नेटवर्क का आरएफ लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आया है। सर पीएमआई जिसमें लगा होता है वहाँ पर 2 या फिर 3 कॉइल रहता है, सॉरी, तो कैसे आइडेंटिफाई करूँ? कहाँ पे? पीएमआई आईसी, हाँ, वहाँ पर 2-3 कॉइल होता है। नहीं नहीं, पीएमआई के पास एक ही होता है, पीएम के पास 2 3 4 होता है। नहीं, पीएम के पास भी 2 होता है। MI4 देखिए, MI4। MI4 4C है या 4I है? 4X। 4X 4X तो 4W से मिलता जुलता है। 3S प्राइम भी एक है, 3S प्राइम। 3S 3S प्राइम, फोर एक्स नोट 4X, सॉरी, 3S प्राइम। जिसमें लाइट और ग्राफिक्स मर्ज होता है। अच्छा, वो 15 लेग की जो आईसी होती है, बीजीए वाली। नहीं नहीं नहीं, पीएमआई में मर्ज होता है, ग्राफिक्स, लाइट। तो डियर, वो तो ग्राफिक के लिए भी एक बूट कैप लगा होगा और लाइट के लिए भी एक बूट कैप लगा होगा। तो वो तो सेक्शन के हिसाब से आपको पहचानना आएगा ना, उसके लिए आपको सैमेटिक देखना ही पड़ेगा। आप कौन सा बोल रहे थे? 4X ना? हाँ हाँ। देखो देखो 4X की सैमेटिक है। 4X MI4X। MI4 4X एक ही है। ये 4S है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे भी कॉइल लगी है, यहाँ पे भी कॉइल, यहाँ पे भी कॉइल, यहाँ पे भी कॉइल, बहुत सारी कॉइल लगी हुई है ना। लेकिन ये आपको वीपीएच जो है वो सैमेटिक के थ्रू ही पता चलेगा ना, कि सैमेटिक में वीपीएच लिखा होगा उस लाइन के। आप तो आप सैमेटिक के थ्रू, या फिर आपका एक्सपीरियंस हो गया भाई जिंदगी में, या फिर चलो मैं अभी आपको चार्जिंग वे दिखाता हूँ 4S की। और एक अगर मैं शॉर्टकट है, दो अगर मैं पीए के पास
जो लगा होता है कैपेसिटर वहां पर भी वीपीएच लाइन जाता है, उसके थ्रू भी पता चलेगा विदाउट स्केमेटिक? हाँ, वो तो देखो विदाउट सेमेटिक चीजें अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है एमडी, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। अगर एटलीस्ट जिंदगी में एक बार तो खोल के सेमेटिक देखनी पड़ेगी। जब आप एक बार देख लोगे तो आपको आगे के लिए वो क्लियर रहेगा। अभी आपको एक ना एक बार तो देखना ही पड़ेगा कि कहाँ पे बन रहा है। फिर एक बार अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा, तो फिर आपको लाइफ में फिर कोई टेंशन ही नहीं ना। अगर वो आईसी लगी हुई है, जैसे उसके अंदर कौन सी आईसी लगी हुई है फॉरेस्ट के अंदर, अगर ये आपको पता चल गया तो फिर आप उस आईसी को जितने भी फोन में लगा होगा उसका डाटा शीट ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर ही होगा। नहीं है, नहीं है। लेकिन बोर्नियो होगा आपके पास तो ही आपको पता चल पाएगा। एटलीस्ट एक बार तो आपको देखना ही पड़ेगा लाइफ में। ठीक है गाइस, समझ में आया चीजें जो जितना मैंने आपको बताया वीपीएच के हाँ, बारे में, सभी क्लियर है? क्लियर। तो ये वीडियो को आप लोग एक बार और देखना, बीपीएच वाली इस वीडियो को। फिर आगे मैं आपको धीरे धीरे, देखो गाइस धीरे धीरे करके हम जाएंगे। जितने चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी उसके बाद एक हमारा सेशन होगा जिसमें आप क्वेश्चन आंसर करोगे। जब आप पूरा कर लोगे, ऐसे में बीच में आप पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि फिर मैं आपको, ये मेरे अंदर क्लियर नहीं हो पाएगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। इसीलिए जो है ना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझिए। उसके बाद सेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलो फिर कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।